बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना नवा बुर्ज, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है और इंग्लिश में इसको सैगिटेरियस कहते हैं। इसका जो रूलिंग प्लैनेट इसका जुपिटर यानी जिसे मुश्तरी भी कहा जाता है। और इनके लिए अगर हम देखें तो इस माह के अंदर स्टार की पोजीशन क्या होगी, तो मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि ये तमाम प्रेडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक की जाती हैं। और आप इसको अपने असेंडेंट, अगर आपका सैगिटेरियस है एज़ पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और अगर आपको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है तो फिर अगर आपका सन साइन सैगिटेरियस है यानी बुर्ज कौस है तो आप इसको पढ़िएगा, तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। मून साइन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रेडिक्शन जो है वेस्टर्न कैलकुलेशंस पर बेस करती हैं। ऐसे अफराद जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज कौस से होता है। और इनके लिए अगर हम देखें तो लकी डे जो है इनका, लकी डे जुमेरात, और लकी कलर जो है इनका येलो कलर, और इनका लकी स्टोन जो है वो येलो सफ़ेयर जर्द पुखराज जिसे कहते हैं, और लकी नंबर इनका 3 होता है। और शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि फरवरी के अंदर जो है वो स्टार की पोजीशन क्या होगी। 3 फरवरी से 5 फरवरी कमर दर अकरब होगा। इस दौरान कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करना, उसकी बुनियाद रखना इल्म नजूम के मुताबिक बेहतर शुमार नहीं किया गया। और शरफ़ कमर 17 फरवरी को होगा, और 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक कमर जो है ये बुर्ज सौर में रहेगा, और ये कमर की बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है इल्म नजूम के अंदर। शम्स जो है 19 फरवरी को बुर्ज हौत के अंदर दाखिल होगा। प्लैनेट अतारत 31 जनवरी को रेट्रोग्रेड होगा बुर्ज दल्फ के अंदर, और 22 फरवरी को ये डायरेक्ट होगा यानी मुस्तकीम होगा, सीधा हो जाएगा। और ज़ोहरा 2 फरवरी को बुर्ज दल में दाखिल होगा। मरीख बुर्ज सौर में रहेगा। मुश्तरी बुर्ज दल्फ के अंदर रहेगा, और प्लैनेट ज़ोहल भी बुर्ज दल्फ के अंदर रहेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना हॉरोस्कोप और देखते हैं कि बुर्ज कौस वाले जो अफराद हैं उनके हॉरोस्कोप में इस वक्त जो है वो लेटेस्ट क्या पोजीशन रहेगी 2021 के अंदर, फरवरी के माह के अंदर। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इनकी हेल्थ के हवाले से, जो इनके मामलात हैं वो बेहतर रहेंगे। हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है, और हेल्थ के हवाले से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इनकी इम्पोर्टेंट कोई ये प्रोजेक्ट्स हैं, कोई टास्क है, इस हवाले से बात करें तो ये इस माह के अंदर इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पेंडिंग पड़े हैं कोई इम्पोर्टेंट टास्क, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसको फिर आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से। देखें इनके जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, वो अपने 3rd हाउस के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जुपिटर भी पड़ा है, तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये इस हवाले से बेहतर होती नज़र आ रही है। फाइनेंशियल मामलात के अंदर बेहतरी आ सकेगी, और उनके लिए तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो कोई तहरीरी काम करते हैं, जिनका काम कोई रीडिंग, राइटिंग, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, उनके लिए मज़ीद बहुत अच्छा सिलसिला नज़र आता है। फाइनेंस के हवाले से फाइनेंशियल पोजीशन उनकी इंक्रीज़ करेगी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो स्टार की पोजीशन फेवरेबल नज़र आती है जायचे के अंदर। तो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए इस माह के अंदर बहुत फेवरेबल नज़र आती हैं, पॉजिटिव नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनका जो 5th लॉर्ड है वो 6th हाउस में पड़ा है। यहाँ पर एजुकेशन के मामलात के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स और हर्डल्स नज़र आती हैं, तो इस हवाले से आपने इसको जो है देखना है। अगर कोई आपका इस हवाले से एग्ज़ाम है तो
تو اس پر بھرپور آپ نے محنت کرنی ہے, توجہ دینی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سلیکٹیو آپ اس کی پریپریشن کریں, وہ پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کے معاملات. محبت کے معاملات کی بات کریں تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اپنی کمیونیکیشن میں, اور یہ اگریسو ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ پوزیسو ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ اسی طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے, اور یہ بریک اپ ان کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کوشش کیجیے گا اس طرح کی سچویشن کریٹ نہ ہو. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی, نکاح کی. ایسے افراد جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں 7th ہاؤس کا جو لارڈ ہے مرکری, یہ ریٹروگریڈ ہوگا 31 جنوری سے لے کر 22 فروری تک. تو اس دوران تحریری طور پر کام کرنا بہتر نہیں ہے. شادی کے معاملات آپ اگر اس کو 22 فروری کے بعد اگر کریں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہیں گے, اسپیشلی نکاح. اور اگر ان کی بزنس کی بات کریں تو بزنس کے حوالے سے محتاط رہنے کا پہلو اس طرح سے آپ اس کو دیکھیے گا کہ اگر بزنس میں کوئی ایسا کام جو تحریری طور پر آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں, اس حوالے سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اس کا کوئی ایگریمنٹ ہے, تو وہ آپ نے کوشش کریں 22 فروری کے بعد کریں, کیونکہ یہ 7th ہاؤس کا جو لارڈ ہے یہ ریٹروگریڈ ہے. یہاں پر یہ تحریری طور پر کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فارن میں ٹریول. فارن میں ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے 1 سے 19 فروری تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ بہتر نظر آتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر فارن میں ٹریول کر سکتے ہیں, امیگریشن کے کیس کو پروسیس کر سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور ہائر اسٹڈیز جو کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی آپ کی ریسرچ کی سبمیشن ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ اس کے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں, جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 31 جنوری سے ان کے 10ویں گھر کا جو مالک ہے مرکری یعنی عطارد, یہ ریٹروگریڈ ہوگا 22 فروری تک رہے گا. تو اس دوران جاب کے اوپر تحریری طور پر کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں. کوشش کریں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اور تحریری طور پر کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی اگر ایگریمنٹ بناتے ہیں یا کوئی اسپیچ کرتے ہیں, رائٹنگ کا کام ہے, اکاؤنٹنگ کا کام ہے, اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. وہاں پر غلطی ہونے کے زیادہ چانسز ہے, جس کی وجہ سے جاب کے اوپر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اور انشاءاللہ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. یہ ہمارا جو منتھلی ہاروسکوپ ہے, میں بالکل اس کو شارٹ اور مختصر سا بیان کرتا ہوں, کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں, آپ کو گائیڈنس مل سکے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.